चलो अब हम हाइब्रिडाइजेशन और शेप इसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालने के लिए हम फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे लाइक दिस। देखो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर निकालना है उसका, फिर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम लिखना है, फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम लिखना है ना। इसका लॉन्ग फॉर्म मैं बता रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम, ये सी मतलब सेंट्रल एटम। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, फिर उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल अराउंड सेंट्रल एटम, उसके बाद शेप का टाइप निकालना है, और उसके बाद उसकी शेप या फिर स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल निकालनी है आपको। हम इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे यहां पे जो मैंने बताया है। शेप का टाइप और ज्योमेट्री के लिए हम ये वाला टेबल इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट मॉलिक्यूल। नाउ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज SF4। SF4, चलो उसका लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज योर मॉलिक्यूल SF4। लुईस स्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल एटम, उसके बाजू में पेरिफेरल एटम्स, उसके बाजू में ये पेरिफेरल एटम्स, इसके बाद हर एक के साथ पेरिफेरल एटम के अनुसार सिंगल बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड निकालो। अब फ्लोरीन मोनोवैलेंट है तो एक एक ही बॉन्ड। इसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर्स है क्या, देखो हाँ, सल्फर के बाजू में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सल्फर ऑक्सीजन की तरह है, तो 6 में से 4 तो गए बॉन्ड में, 4 तो गए बॉन्ड में, तो आपको अब क्या करना है, एक लोन पेयर निकालनी होगी, एक बची लोन पेयर। ये हो गया आपका लुईस स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका लुईस स्ट्रक्चर, राइट। अब आपको इस सेंट्रल एटम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट तो सल्फर बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह है, बस ऑक्सीजन के नीचे है, तो सल्फर के लिए हम 3s और 3p ऐसे निकालते हैं, 3s और 3p। चलो इसको छोटा करो जरा, ये देखो, तो 3s में 2 और यहां पे 1 2 3 4, इस तरीके से ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर इसके बाद हमको करना होता है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसके आगे, ये देखो इसके आगे हमने निकाला नहीं, लेकिन इसके आगे 3D होता है। क्या होता है, 3D के 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ऐसे। सो दिस इज योर 3D जो कि अभी एम्प्टी है। अब एक्साइट करना है क्या, हाँ करना है, क्यों, क्योंकि सल्फर के ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लुईस स्ट्रक्चर में देखोगे तो 4 बॉन्ड बनाए हैं। अब जितने बॉन्ड, जितने प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑफकोर्स हमको इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट करना पड़ेगा। अब ये मैं इस तरीके से निकाल रहा हूं, इसको समझ लेना है कि ये कुछ ऐसे और ऐसे है। अब बार बार ये नहीं निकालूंगा। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो एक्साइट होने के बाद यहाँ पे 2 है, 2 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये एक्साइट होने के बाद ये एक ही बचेगा, एक एक एक, और यहाँ का इधर चला गया इसलिए इधर एक। सो दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये हो गया एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम, एक्साइटेशन। फिर इसके बाद होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, H इक्वल टू, पहले H निकालेंगे हम। H क्या है, देखो H होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो यहां पे देखोगे H इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, राइट। सो दीज आर योर सिग्मा बॉन्ड्स। और लोन पेयर कितनी है, एक है लोन पेयर 1। सो दिस इज H इज 5, H इज 5। H इक्वल टू 5 के लिए, H इक्वल टू 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो आपको पता होना चाहिए। H इक्वल टू 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp, H इक्वल टू 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp2, H इक्वल टू 4 के लिए है sp4, एंड इसके लिए है sp3d,
जबकि H इक्वल टू 6 के लिए है sp3d2, ये भूलना नहीं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है, देखिए H इक्वल टू 5 आ गया, sp3d। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हमको पता है sp3d में अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। अरेंजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम शेप, शेप अलग है, अरेंजमेंट अलग है, ऑलरेडी बताया मैंने। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, अरेंजमेंट अलग चीज होती है ना। अरेंजमेंट में शेप कैसे आता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं उसके बेसिस पर आता है, ठीक है। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि तुम क्या करोगे, उसमें अगर सभी के सभी उसके बाजू में सभी ऑर्बिटल किस तरीके से अरेंज हुए, ये है बस। तो उसको कैसे याद रखना है, इसी टेबल से याद रखो तुम, इसी टेबल से। देखो ये जो टेबल है ना, ये इसी टेबल से याद रखो। इस टेबल में जो पहले वाले होते हैं ये अरेंजमेंट बताते हैं। ESP4 का अरेंजमेंट ये है, ESP2 का अरेंजमेंट क्या है, ये है। ESP3D का अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल ऐसे होता है, और ESP3D2 का अरेंजमेंट ये वाला होता है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। और शेप डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर एंड लोन पेयर्स। अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन ओनली हाइब्रिडाइजेशन, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन ओनली हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। शेप उसका सब टाइप रहता है, मतलब बॉन्ड पेयर कितने और लोन पेयर कितने, ठीक है। अब शेप निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें से ये लोन पेयर कितने हैं और ये बॉन्ड कितने बनाए। तो अब अगर आप देखोगे, अब अगर देखोगे तो इसमें लोन पेयर एक है और बॉन्ड कितने बनाए इसने, एक, मतलब पेरिफेरल एटम रहते। बी का मतलब क्या है, ये बाजू वाले एटम। सेंट्रल एटम को हम ए बोलते हैं और बाजू वालों को ऐसा बी बोलते हैं, बी, ऐसा बी, बी। तो आप देखोगे तो ये ए है और बी कितने हैं, 1 2 3 4, और लोन पेयर कितनी है, एक, इसलिए इसको बोलेंगे AB4L। इस मॉलिक्यूल का शेप का टाइप क्या हो गया, AB4L, AB4L। ये शेप देखना है, शेप का टाइप इधर लिखो, AB4L, L यानी लोन पेयर। एनसीईआरटी में इसी को E दिया है, E, इलेक्ट्रॉन पेयर बोल के, हम EL भी बोल सकते। L का मतलब लोन पेयर, B का मतलब बॉन्ड या फिर बॉन्ड पेयर, और ये का मतलब है सेंट्रल एटम। तो AB4L टाइप का जो शेप है उसकी ज्योमेट्री क्या है, तो उसके लिए ये वाला टेबल देखना है हमको, ये वाला टेबल, ये देखो ये बड़ा वाला टेबल AB4L किधर है, देखो ये AB4L। वैसे तो इसको रट्टा नहीं मारना है, इसका रट्टा नहीं मारना है, इसको समझ लेना है, समझ लेना है। ये मैंने बताया किस तरीके से होता है, और समझने के बाद फिर याद करना है इसको। तो AB4L सीसॉ टाइप की ज्योमेट्री होती है इसकी। कैसी होती है, सीसॉ टाइप की ज्योमेट्री। ये देखो इधर, इधर लिख दिया मैंने सीसॉ टाइप। सो ज्योमेट्री इज सीसॉ। तो सीसॉ किस तरीके का शेप होता है, चलो सेंट्रल एटम निकाला ये, उसके बाजू में F को ऐसे निकाला, और इधर लोन पेयर होती है इस तरीके से, और फिर ये एक्चुअली ऐसा होता है ना। ये याद आया तो ठीक, नहीं भी आया तो इससे कोई इतना मतलब नहीं, लेकिन इमेजिन होना चाहिए, है ना। ऑप्शन दे सकते हैं तुमको, ऑप्शन में डायग्राम देंगे तुमको। ये ऊपर एक F और नीचे एक F। सो ये हो गई इसकी ज्योमेट्री, कंप्लीट ज्योमेट्री, सीसॉ। ओके, अगला वाला देखते हैं, अभी फास्ट देखेंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपका SF4, SF4, राइट। चलो लुईस स्ट्रक्चर निकालो। नहीं, SF4 हो गया रे भाई, SF6 देखो अभी, SF6 ही है ना, हाँ। सल्फर, उसके बाजू में अभी कितने हैं फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन, तो 6 फ्लोरीन निकाल लो। सो दिस आर योर 6 फ्लोरीन। एक एक बॉन्ड, फ्लोरीन को एक ही बॉन्ड चाहिए, 3 4 5 6। सल्फर के बाजू में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 में से 6 बॉन्ड में गए तो लोन पेयर एक भी नहीं है, सो देयर इज नो लोन पेयर। सल्फर का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ऑक्सीजन के जैसा है, यानी यहां 2 और यहां पर 4। डी ऑर्बिटल तो एम्प्टी ही है, अभी इसमें कुछ है नहीं,
अब एक्साइटेशन करना है क्या? हाँ, देखना पड़ेगा। क्यों? बॉन्ड कितने के टोटल? 6 बॉन्ड दिख रहे, तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको अगर एक्साइट करोगे तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको भी करना पड़ेगा, फिर हो जाएंगे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। याद रहना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से ही एक को एक्साइट करना है, इसको एक्साइट करके इधर नहीं फेंकना। एक्साइट हम क्यों करते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड की संख्या बढ़ाने के लिए। तो उसको एक्साइट करके क्या करोगे? पेयर्ड वालों को ही एक्साइट करो। तो इन दोनों को एक्साइट करने के बाद यहां पे एक, यहां पे एक, एक, एक और इधर 2, मतलब एक और एक। सो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो इतने, ये है इतने, और 6 बॉन्ड भी है इधर, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो दिस एक्साइटेशन इज करेक्ट। पीछे एक का ही एक्साइटेशन किया था, यहाँ पे 2 का एक्साइटेशन करते हैं हम। एक्साइटेशन एज पर नीड होता है, डिपेंडिंग ऑन कितने पेरिफेरल एटम है, बाजू में कितने एटम है। हाइब्रिडाइजेशन H, H इक्वल टू क्या है भाई? n सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। H इज इक्वल टू, H का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने है रे भाई? देखो, सिग्मा बॉन्ड है 6 और लोन पेयर एक भी नहीं है, 0। तो H हो गया 6, H 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? मैंने बताया था, sp3d2 इधर लिखा था मैंने, राइट? ठीक है, देखो इधर, ये देखो, ये वाला, ये है तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। sp3d2 में अरेंजमेंट कैसी होती है? ये वाली अरेंजमेंट रहती है, ऑक्टाहेड्रल। एनसीईआरटी में ऑक्टाहेड्रल लिखा है, लेकिन उसको स्क्वायर प्लेनार भी बोला जाता है। देखो इधर ऐसी 2 चीजें, इधर इसको भी 2-3 नाम है। देखो इसको भी वी शेप, बेंट, एंगुलर, किसी बुक में कुछ तो किसी बुक में कुछ, लेकिन मैंने राउंड किया है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको। तो वी शेप को एनसीईआरटी में बेंट बोला है, और ये जो AB6 है उसको ऑक्टाहेड्रल बोला है, लेकिन उसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोला जाता है, स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोला जाता है। चलो आगे चले, आगे चले। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल कैसा है फिर? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, राइट। उसके बाद है शेप का टाइप। देखो शेप का टाइप, शेप का टाइप, सेंट्रल एटम ए है और 6 के 6 बॉन्ड है ना, लोन पेयर एक भी नहीं है। तो AB6, B6 यानी ये देखो बाजू में कितने हैं एटम? 1 2 3 4 5 6, ये है आपका AB6 टाइप। दिस इज योर AB6 टाइप। तो AB6 में ज्योमेट्री और अरेंजमेंट सेम रहता है। AB6 में ज्योमेट्री और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल सेम रहता है। तो ज्योमेट्री क्या है इसकी? ऑक्टाहेड्रल। कैसी है? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अगर इसको ड्रॉ करना है, अगर इसको ड्रॉ करना है तो इस तरीके से ड्रॉ करना होगा, जो कि पहले टेबल में समझाया गया है। ये सल्फर है, इसके बाजू में ये देखो भाई, ये भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, ऊपर एक फ्लोरीन और नीचे एक फ्लोरीन। ये इसको डॉट डॉट दिखा के ऐसा भी दिखाते हैं, राइट। सो दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। इसको जोड़ोगे ऐसे तो ये ऑक्टाहेड्रॉन दिखाई देगा आपको। देखो ऐसा, ये बॉन्ड नहीं निकाल रहा हूं मैं, ज्योमेट्री बता रहा हूं, राइट। ये ऐसे, या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल भी। तो इतना नहीं, ऐसा भी ऑप्शन में ऐसा आ सकता है, राइट। ओके, आगे वाला देखेंगे। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा SF माइनस, SF5 माइनस। इसको क्या करना है? सेंट्रल एटम है, यस। इसके बाजू में तुमको निकालने हैं 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5। उसके बाद तुमको क्या करना है? एक एक बॉन्ड करना है कंपल्सरीली, कंपल्सरीली एक बॉन्ड तो करना ही होता है, राइट। ओके, अब देखो और एक बात, ये जो माइनस चार्ज है वो किसको देना है? तो माइनस चार्ज तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी फ्लोरीन को देना होगा, लेकिन अब फ्लोरीन को जरूरत ही नहीं है ना। फ्लोरीन को अगर, क्योंकि 5 के 5 फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, एक बॉन्ड बनाने के बाद अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो हम देते उसको। अब हम फिर फ्लोरीन को तो नहीं दे सकते, अब देंगे हम ये माइनस चार्ज सल्फर को। अब सल्फर के बाजू में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, याद रखना है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक माइनस चार्ज की वजह से और एक आ गया, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सल्फर के बाजू में कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 में से 5 तो बॉन्ड में चले गए, तो 2 बचे। इसका मतलब है एक लोन पेयर है इसके ऊपर। क्या है? एक लोन पेयर है। ये समझ में आ गया क्या? सल्फर के बाजू में 6 रहते हैं, लेकिन ये माइनस चार्ज की वजह से 7 हो गए। अब 7 में से 5 बॉन्ड में गए तो 2 बचे ना। 7 में से 5 बॉन्ड में गए तो बचा कितना? 2 बचा। 2 यानी एक लोन पेयर।
तो इस तरीके से इसके ऊपर एक लोन पेयर आती है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई इसका? ग्राउंड स्टेट सल्फर का ऑक्सीजन की तरह होता है, मैंने कितनी बार बोला। ये हो गया ग्राउंड स्टेट, डी ऑर्बिटल एम्प्टी है। अब एक्साइट कितना करना होगा? एक्साइट हाँ, लेकिन याद रखो अभी इधर तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यस एक माइनस चार्ज होने की वजह से इसके ऊपर और एक ऐसा इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, तो 7 हो गए। 7 सल्फर नहीं है ना, ये सिर्फ सल्फर के ऊपर माइनस चार्ज भी, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया यहां वाला, राइट। चलो अब एक्साइट कितने को करना है? हमको 5 अनपेड चाहिए, तो इसको करोगे तो 3 अनपेड हो जाएंगे, इसको भी करोगे तो 2 अनपेड, सॉरी 5 अनपेड हो जाएंगे। तो इसको वैसे का वैसा और इधर ऐसा, तो हो गया 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर, काम खत्म। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो कि कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितनी है? एक लोन पेयर कितनी है? एक। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है 6 यानी sp3d2। sp3d2 किधर है? इधर है, देखो इधर है, इधर sp3d2। अब sp3d2 में अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल कैसे होते हैं? ऑक्टाहेड्रल। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल कैसे रहते हैं? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, लेकिन शेप अलग रहता है। शेप या फिर ज्योमेट्री। शेप के लिए टाइप निकालो, टाइप क्या है? देखो इसका टाइप क्या है, देखो AB6 नहीं रे भाई, AB5 है, AB5 मतलब बाजू में एटम 5 है ना, 1 2 ये 3 4 5, बाजू में 5 एटम है, तो AB5 और एक लोन पेयर है यल, AB5L, ये इंपॉर्टेंट है, AB5L यानी स्क्वायर प्लेनर। देखो AB5L यानी इधर देखो, ये देखो ये स्क्वायर प्लेनर नहीं, स्क्वायर पिरामिडल। क्या? स्क्वायर पिरामिडल। तो दिस इज योर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कैसे रहती है? इसको अगर ड्रॉ करोगे तो ये सल्फर और इसके बाजू में ये फ्लोरीन, 1 2 3 4 इस तरीके से, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ये, और लोन पेयर नीचे ऐसी, लोन पेयर नीचे और ये एक फ्लोरीन ऐसे, तो ये पिरामिड का तरह दिखता है, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है हमारा? SCF5+। SCF5+ है यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किससे निकालना है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर, क्योंकि फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं निकाल सकते। तो सल्फर के बाजू में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक निकाल रहा है, 5 बचे सल्फर के बाजू में 5। तो पहले सल्फर निकालो सेंट्रल एटम, उसके बाजू में 5 फ्लोरीन निकालो, तो कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5। लोन पेयर है क्या? नहीं है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बन गए, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बन गए, तो लोन पेयर तो बिल्कुल ही नहीं है। चलो ठीक है, ये है इसका लुईस स्ट्रक्चर। हाँ, इसको ज्यादातर आप क्या कर सकते हो, ऐसा करके इसके ऊपर ऐसा प्लस चार्ज लगा दो, या फिर इधर भी प्लस चार्ज बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन यूजुअली पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर बताते हैं, राइट। अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर तो किसका है? ऑक्सीजन की तरह है, ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन एक प्लस चार्ज है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये नाइट्रोजन की तरह हो गया, राइट। ये हो गया सल्फर का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेशन करना है क्या? हाँ करना है, क्योंकि 5 बॉन्ड है और यहाँ पे तो दिख रहा है हमको 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए इसका एक्साइटेशन करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 1 1 1 1, ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कितना है? हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखो भाई, सिग्मा बॉन्ड तो है तुम्हारे 5, लेकिन लोन पेयर तो एक भी नहीं दिख रही लुईस स्ट्रक्चर में। लुईस स्ट्रक्चर को देखना है ना, ये लुईस स्ट्रक्चर, इसके लिए भी, और ये नीचे जो शेप है उसके लिए भी लुईस स्ट्रक्चर देखना है। लुईस स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, लुईस स्ट्रक्चर। तो देखो क्या हो गया, ये H=5, H=5 के लिए देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल मैंने बोला, अरेंजमेंट के लिए बस ये पहला वाला देखना है। हाइब्रिडाइजेशन की अरेंजमेंट यानी जो पहली केस होती है, पूरे के पूरे बॉन्ड पकड़ने के बाद, राइट। चलो तो अब देखो, चलो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल फिर कैसी है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल
बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब शेप का टाइप देखो, शेप का टाइप, लोन पेयर एक भी नहीं, 5 के 5 बॉन्ड है, तो सेंट्रल एटम ए, बॉन्ड है 5, यानी सिग्मा बॉन्ड, मतलब या फिर बॉन्ड बोलो या फिर पेरिफेरल एटम भी बोल सकते हो इसको, बी यानी पेरिफेरल एटम भी बोल सकते हो। 5 है पेरिफेरल एटम जो कि फ्लोरीन है, और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो ए बी 5। तो ए बी 5 है, मतलब उसका शेप क्या है, देखो यहीं पे देखना है, उसका शेप क्या है, ये देखो इधर, ये ठीक है। तो इसका शेप है वही, जब लोन पेयर नहीं रहती, जब लोन पेयर एक भी नहीं रहती, तब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल और शेप सेम रहते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल और शेप सेम रहते। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल और शेप कब सेम रहते, जब लोन पेयर एक भी नहीं रहती, राइट। चलो अगला मॉलिक्यूल है तुम्हारा मीथेन, ये देखो, ये इसको मीथेन बोलते हैं, ये कार्बन है, उसके बाजू में आप निकालेंगे 4 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, एक एक बॉन्ड, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, चारों के चारों बॉन्ड में गए, तो कोई लोन पेयर नहीं। ग्राउंड स्टेट में अगर देखा जाए तो कार्बन, एक तो सबसे पहले ये 2s नहीं होता, कार्बन के लिए हमको यहाँ पे 3s की जगह पे 2s और 2p निकालना पड़ेगा, और ये d तो उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2d क्योंकि होता ही नहीं है। ये चेंज आपको कार्बन के लिए करना है, वही चेंज नीचे, यहाँ पे 2p, ये 2s। ग्राउंड स्टेट में कार्बन ऐसा होता है ये लेकिन बॉन्ड 4 बनाए हैं तो एक्साइटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इधर, तो ऐसा 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 ऐसा, ये हो गए आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है, H इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड 4 और लोन पेयर एक भी नहीं, यानी 4 आ गया। 4 के लिए ये देखो आपका sp3 है, सो हाइब्रिडाइजेशन आपका आ गया sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। उसके बाद है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स, sp3 में टेट्राहेड्रल है, अब बार बार वो टेबल नहीं दिखाऊंगा मैं, टेट्राहेड्रल। शेप, शेप का टाइप क्या है, AB4, लोन पेयर एक भी नहीं है इसलिए AB4, AB4 है, तो शेप हो गया आपका कैसा, टेट्राहेड्रल। जब लोन पेयर नहीं होती, जब लोन पेयर नहीं होती तब अरेंजमेंट और शेप सेम रहता है, अरेंजमेंट और शेप सेम रहता है, देखो ये और ये सेम हो गया, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी होगी, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये पीछे एक हाइड्रोजन और ये आगे एक हाइड्रोजन, दिस इज योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ मीथेन। चलो आगे चलते हैं, दूसरा वाला, नेक्स्ट वाला कौन है, नेक्स्ट है CH3+। चलो CH3+, एक प्लस है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्लस यानी एक चला गया, तो कार्बन के बाजू में कितने रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 3 निकालो बाजू में, 3 बॉन्ड बनाओ, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के तीनों बॉन्ड में चले गए, इसलिए लोन पेयर एक भी नहीं, लोन पेयर एक भी नहीं, ठीक है, ओके। चलो अब ग्राउंड स्टेट कार्बन का कैसा है, ऐसा, अब इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, ये 2s होता है, ये 2p होता है, देख लेना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कार्बन के लिए। एक्साइट करना पड़ेगा क्या, हाँ, एक तो सबसे पहली चीज, ये प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन 4 नहीं 3 निकालने पड़ेंगे, इसलिए ये नहीं रहेगा, राइट, ग्राउंड स्टेट में इसको नहीं निकालना है, राइट। उसके बाद एक्साइट करना पड़ेगा क्या, हाँ करना पड़ेगा इसको इधर, क्योंकि 3 बॉन्ड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी 3 होने चाहिए, 1 2 3। चलो हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, sp2, sp2, सो दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन। चलो आगे देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल sp2 के लिए है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार। शेप टाइप क्या है, शेप टाइप एक भी लोन पेयर नहीं है, दोनों के दोनों ने, तीनों के तीनों बॉन्ड है AB3, देखो जरा AB3, ये होता है तुम्हारा A और ये बाजू वाले होते हैं B, पेरिफेरल एटम होते हैं B, तो यानी AB3, लोन पेयर नहीं है इसलिए L तो लिखूंगा ही नहीं, सो AB3।
शेप टाइप AB3 का क्या है, देखो इधर AB3 इधर दिखेगा तुमको, ये देखो ये AB3 ट्रायगोनल प्लेनर। मैंने बोला ना लोन पेयर जब एक भी नहीं रहती तब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल और शेप सेम ही रहते हैं। तो ट्रायगोनल प्लेनर कैसा दिखेगा, ये कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन, हर एक के बीच में 120 का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, इस तरीके से इसका शेप होगा ट्रायगोनल प्लेनर। चलो आगे वाला देखते हैं, CH3 माइनस, CH3 माइनस, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 माइनस, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कार्बन के पास हो गए इलेक्ट्रॉन 5, कार्बन के पास हो गए इलेक्ट्रॉन 5। हाइड्रोजन को हम नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, जरा देखो, ये कार्बन है, उसके बाजू में 3 हाइड्रोजन तो निकालने पड़ेंगे। अब स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल है, तो एक कम से कम एक बॉन्ड तो निकालना ही होगा, कम से कम एक बॉन्ड निकाला। अब माइनस चार्ज देना है तुमको, अब माइनस चार्ज किसको दोगे तुम, अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसको कहां से दोगे, तो हाइड्रोजन कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और वैसे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने क्या बोला, दो चीजें, एक तो देखनी है कि सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को देना है, और वो अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो फिर दूसरों को देना है, तो अब कार्बन को ही देना पड़ेगा। तो कार्बन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, उनमें से 3 बॉन्ड में चले गए, 3 बॉन्ड में चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 बच गए यानी एक लोन पेयर, 2 बच गए यानी एक लोन पेयर, 2 बच गए यानी एक लोन पेयर, राइट। ग्राउंड स्टेट है कार्बन का ऐसा, ओरिजिनली ऐसा है, ठीक है। अब याद रखो यहां पे एक चीज याद रखो, एक माइनस यानी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए तुमको ऐसा निकालना पड़ेगा है ना, 5 माइनस चार्ज की वजह से 5 आ गया, एक्साइट करना पड़ेगा क्या, सोचो सोचो सोचो, नो नीड ऑफ एक्साइटेशन, क्यों, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो देयर इज नो नीड ऑफ एक्साइटेशन। तो मैं एक्साइटेड स्टेट को भी वैसे ही लिखूंगा, बिल्कुल जैसी ग्राउंड स्टेट है वैसे ही उसकी एक्साइटेड है। सो अभी H क्या आएगा, देखो H इज सिग्मा बॉन्ड जो कि 3 है प्लस लोन पेयर जो कि 1 है, 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। sp3 में अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, अब देखो शेप टाइप में देखो 3 बी है और एक लोन पेयर भी है, तो AB3L, AB3L के लिए क्या है देखो, याद करो पिरामिडल, क्या है देखो, पिरामिडल, सो दिस ज्योमेट्री इज पिरामिडल ज्योमेट्री। कैसी दिखती है पिरामिडल, ये ऐसा होता है, इधर एक बॉन्ड, ये पीछे एक बॉन्ड, आगे एक बॉन्ड और ऊपर लोन पेयर, ऐसे, ये ऐसे, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ये हो गया आपकी पिरामिडल ज्योमेट्री। आगे है आपका NH3 यानी अमोनिया, NH3। लुईस स्ट्रक्चर कैसा होगा, नाइट्रोजन, इसमें ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, नाइट्रोजन के बाजू में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हाइड्रोजन तो 3 है, 3 तो बॉन्ड कंपलसरी एक एक बनाने पड़ेगा, हाइड्रोजन बस एक ही बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये 5 में से 3 गए बॉन्ड में, लोन पेयर 1 रहेगी, क्योंकि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 बॉन्ड में गए, तो 2 बचे, 2 यानी एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर। अब ये भी फिर नाइट्रोजन है इसलिए इसको 2s लिखना पड़ेगा, इसको 2p लिखना पड़ेगा, और ये 2d तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, वैसे इधर 2s, ये 2p और 2d एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन कैसा होता है, याद होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन ऐसा होता है, एक्साइटेशन की जरूरत है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 अनपेयर्ड है और 3 ही बॉन्ड है, 3 ही बॉन्ड है, 3 अनपेयर्ड है, 3 ही बॉन्ड है, 3 अनपेयर्ड, और एक्साइटेशन की जरूरत, यहाँ पे एक्साइटेशन वैसे भी कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके पास 2d ऑर्बिटल नहीं होता, d ऑर्बिटल अनअवेलेबल है, तो इसलिए इसका एक्साइटेड स्टेट भी ग्राउंड स्टेट की तरह ही रहेगा, एक्साइटेड स्टेट भी ग्राउंड स्टेट की तरह रहेगा।
हाइब्रिडाइजेशन इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो कि है 3 और लोन पेयर कितने हैं बोलो कितने हैं 1 है लोन पेयर। देखो याद रही पेयर 1 लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 रहते इलेक्ट्रॉन 2 रहते लेकिन पेयर एक ही है राइट। तो H की वैल्यू 4 हो गई 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 4 का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 देखो जरा इधर दिख रहा है क्या 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल हो गई अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल हो गए। देखो किधर से दिख रही है ये देखो ये टेट्राहेड्रल ये देखो ये ठीक है। अरेंजमेंट यानी जब एक भी लोन पेयर नहीं रहती तब जो रहता है उसे अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अरेंजमेंट कितनी हो गई इसकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रल। शेप का टाइप क्या है देखो दिख ही रहा है ये सेंट्रल एटम ए और बी है 3 ये सेंट्रल एटम ए बाजू वाले एटम है 3 और लोन पेयर भी एक दिख रही है तो AB3L तो sp3 में जो AB3L है उसकी ज्योमेट्री क्या है पिरामिडल। तो इसकी भी ज्योमेट्री कैसे आ गई पिरामिडल कैसी आ गई पिरामिडल राइट पिरामिडल। सो दिस ज्योमेट्री इज पिरामिडल। ओ टाइप तो लिखो AB3L और ये हो गया। तो फिर से पिरामिडल का शेप कैसे दिखेगा नाइट्रोजन उसके बाजू में 3 हाइड्रोजन और ये लोन पेयर। ऑफ कोर्स अब इसको कैसे दिखाते हैं ऐसा छोटा करके पीछे और इसको ऐसा वेज शेप सॉलिड वेज शेप बनाते हैं सॉलिड वेज बोलते हैं इसको। तो ये बाहर वाला आइटम है इस तरीके से दिखता है। आगे है आपका NH4+ आगे है आपका NH4+ तो NH4+ देखो भाई अभी प्लस है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैसे याद रखोगे। तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन चला गया यानी कहां से नाइट्रोजन से निकालो तो नाइट्रोजन के पास 5 थे उनमें से एक चला गया तो अभी नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4। अब नाइट्रोजन के बाजू में 4 हाइड्रोजन लगा दो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है इसलिए 4 बॉन्ड बनाने ही पड़ेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास थे चारों के चारों बॉन्ड में चले गए इसलिए लोन पेयर बिल्कुल बची नहीं तो नो लोन पेयर। ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर। ग्राउंड स्टेट में कितना है तो अब ये प्लस चार्ज जो है इसके ऊपर ये जो प्लस चार्ज होता है ये प्लस चार्ज इसके ऊपर या तो तुम इसके ऊपर ऐसा दिखाओ नाइट्रोजन के ऊपर लेकिन एक्चुअली ये तरीका से होता है ये पूरा ऐसा करो और ये प्लस दिखाओ राइट। अब देखो नाइट्रोजन के पास ग्राउंड स्टेट में वैसे तो हम ऐसा निकालते हैं लेकिन प्लस चार्ज की वजह से आपको एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से चला गया तो ग्राउंड स्टेट में ऐसे निकालो। अब एक्साइटेशन की जरूरत है क्या हाँ है क्यों है क्योंकि 4 बॉन्ड है लेकिन 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में इसलिए इसको एक्साइट करके इधर लाओ। तो 1 2 3 4 ये हो गया आपका एक्साइटेशन। ऑफकोर्स ये 2s है 2p है ये तो d है ही नहीं नाइट्रोजन है तो 2s है 2p है राइट। तो अब हो गया ये मस्त एकदम राइट। इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यानी कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई सिग्मा बॉन्ड 4 है लोन पेयर बिल्कुल ही नहीं है इसलिए 4 का मतलब sp3 4 का मतलब क्या है sp3 4 का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहीं से भी समझ में आता है ये देखो s का 1 है और p के 3 है तो ये sp3 ही तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स sp3 के लिए है टेट्राहेड्रल। अब छोड़ दो टेबल बार बार नहीं दिखाऊंगा। अब इसके आगे क्या रहता है शेप टाइप। देखो शेप टाइप कैसा है शेप टाइप ये सेंट्रल एटम A और बाजू में B कितने हैं 4 1 2 3 4 AB4 विथ नो लोन पेयर। तो लोन पेयर नहीं मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल और शेप सेम रहेगा। तो शेप क्या है तुम्हारा इधर भी लिख सकता हूं मैं टेट्राहेड्रल कैसे दिखेगा ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन ये पीछे वाला हाइड्रोजन ये आगे वाला हाइड्रोजन और एक ऊपर वाला हाइड्रोजन इस तरीके से ये और इसके ऊपर प्लस चार्ज है ये पूरे को ऐसा दिखा सकते हो प्लस चार्ज। ओके ये एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा रहता है अगर देखा जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में
ये एक्चुअली ऐसे रहता है, इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, राइट। और ये प्लस चार्ज इसके ऊपर, ओके। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज NH2 माइनस। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, माइनस चार्ज यानी और एक इसको आके मिल गया तो हो गए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में। लुईस स्ट्रक्चर कैसा होगा, NH2 ही है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में गए यानी 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, सो इट विल हैव 2 लोन पेयर्स, है ना। इनमें से 4 गए बॉन्ड में, सॉरी 2 गए बॉन्ड में, तो लोन पेयर कितनी बची, 2, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, ठीक से देखना, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, राइट। उसके बाद है आपका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन कैसा रहता है, हमको याद है इस तरीके से रहता है, लेकिन एक माइनस चार्ज की वजह से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे लिखता हूं मैं, या फिर ऐसा करली क्यों लिख रहा हूं, ऐसा समझना है कि एक एक्स्ट्रा आ गया उसके पास माइनस चार्ज की वजह से। एक्साइटेशन की जरूरत है क्या, सोचो, नहीं है जरूरत। क्यों, एक्साइटेशन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो एक्साइटेशन की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, सो देयर इज नो नीड ऑफ एक्साइटेशन, देयर इज नो नीड ऑफ एक्साइटेशन। तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ये 2s 2p 2s 2p ये एग्जिस्ट नहीं करते। चलो अब हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड है तुम्हारे 2 और लोन पेयर कितनी है, 2, इसलिए H इक्वल टू 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। चलो आगे, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल कैसी रहती है sp3 में, टेट्राहेड्रल। शेप टाइप देखो A और बाजू में 2B, बाजू वाले एटम 2 है, A बाजू में 2, और लोन पेयर कितनी है, लोन पेयर 2 है। देखो 4 नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉन भले ही 4 है लोन पेयर में, लेकिन हमको जोड़ियां कितनी है, तो जोड़ियां 2 है, ठीक है। लोन पेयर मतलब लोन पेयर, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Ab2L2 टेट्राहेड्रल में Ab2L2, देखो भाई टेट्राहेड्रल में Ab2L2 किधर है, ये देखो, ये टेट्राहेड्रल वाला, अरे इधर गलती से देखो, इधर Ab3L हो गया और यहाँ पे Ab2L2 होना चाहिए, ठीक है। Ab2L2 यानी V शेप, या फिर NCERT में इसको बोला गया है बेंट। चलो थोड़ा सा चेंज कर लिया मैंने, तो ये देखो, ये है बेंट, आपका ये दिख रहा है ना, ये बेंट Ab2L2। सो दिस योर शेप इज बेंट, शेप इज बेंट। बेंट है तो कैसा निकालोगे, उसकी ज्योमेट्री यानी स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन इधर, इधर एक हाइड्रोजन, ये पीछे एक हाइड्रोजन, लोन पेयर 2, इस तरीके से ये हो गया आपका बेंट शेप। चलो अब थोड़ा अलग तरीके का मॉलिक्यूल है SO2, राइट, दिस इज योर SO2। चलो सल्फर के बाजू में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, याद है, चलो ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, सल्फर, उसके बाजू में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन, सॉरी। लेकिन अब तक हम क्या करते थे, एक ही बॉन्ड बनाते थे, क्योंकि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनको बस मोनोवैलेंट है, एक ही बॉन्ड चाहिए। लेकिन अब ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने पड़ते, 2, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा बेटे, ठीक है। अब देखो, सो सल्फर के पास कितने हैं, 6 है, 6 में से बॉन्ड में कितने चले गए, 1 2 3 4 बॉन्ड है, 6 में से 4 चले गए, यानी कितने बचे, 2 बचे, यानी एक लोन पेयर, 2 बचे यानी एक लोन पेयर। सो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह है, इस तरीके से ऐसे है सल्फर। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन करना है क्या, हाँ करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेयर्ड है, लेकिन इधर बॉन्ड तो 4 दिख रहे हैं। एक बात याद रखो, बॉन्ड 4 है बेटा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड है, इसकी खासियत क्या होती है, इसमें से एक होता है सिग्मा और दूसरा रहता है पाई, एक रहता है सिग्मा, दूसरा रहता है पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा रहेगा, बाकी के 2 पाई रहेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक ही रहेगा 2 एटम के बीच, राइट।
तो एक सिग्मा एक पाई, इस तरीके से टोटल बॉन्ड 4 है, उनमें से सिग्मा कितने हैं 2 और 2 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे एक लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। लेकिन बॉन्ड तो 4 है, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए याद रखना है नंबर ऑफ बॉन्ड यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन यानी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड में हमको क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अनपेड बॉन्ड का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, और एच में क्या आता है? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और फिर लोन पेयर। तो लोन पेयर को बॉन्ड में नहीं पकड़ते हम। चलो भाई, अब एक्साइटेशन करना होगा। इसका एक्साइटेशन अगर करोगे यहां पर तो क्या होगा? 1 2 और ये इस तरीके से हो गया एक्साइटेशन। अब देखो 4 अनपेड है और 4 ही बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, यानी टोटल 4 बॉन्ड है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड रहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है सर, बॉन्ड तो 2 ही दिख रहे। कुछ लोग बॉन्ड को सिर्फ सिग्मा बॉन्ड 2 ही है ऐसा पकड़ते हैं। नो, हर बॉन्ड के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन लगता है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते वक्त सिग्मा बॉन्ड को पकड़ना होता है, पाई को नहीं पकड़ना है, राइट। लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिग्मा हो पाई हो। चलो, तो इस तरीके से 4 कर दे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाँ, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लेने, तो 2 ही ले रहा हूं। बॉन्ड कितने हैं? 2 ही, टोटल बॉन्ड है 4, लेकिन एच निकालने के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेना है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल करते हैं, और जो पाई बॉन्ड होता है याद रखना है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल करते हैं। पाई बॉन्ड सिर्फ अनहाइब्रिड कर सकते हैं, ठीक है। तो एच में पाई बॉन्ड नहीं आते, एच में पाई बॉन्ड नहीं आते। तो चलो एच इज इक्वल टू 2 प्लस लोन पेयर कितनी है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लोन पेयर एक ही लेना है। तो इस तरीके से ये हो गया 3, और 3 का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इधर दिख रहा है ना। नाउ उसके बाद क्या होता है? शेप, अरेंजमेंट और शेप। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स sp2 में क्या होता है? ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। sp2 में अब क्या? शेप टाइप देखो, सेंट्रल एटम 1 और बाजू वाले एटम 2, तो ab2। और लोन पेयर है क्या? देखो, हाँ है, कितनी है? 1 है। तो ab2l को हमने क्या बोला है? बेंट बोला है। क्या बोला है? ये देखो इधर बेंट बोला है एनसीईआरटी में। उसको वैसे वी शेप भी बोला जाता है और एंगुलर भी बोला जाता है। सो इसकी ज्योमेट्री क्या है? बेंट। कैसे निकालोगे बेंट? ये हो गया सल्फर, इधर इसके 3 बॉन्ड ऐसे होते हैं, लेकिन ये एक तो लोन पेयर है, इसलिए ऊपर का हम नहीं निकालेंगे, यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर निकालेंगे। ये ऑक्सीजन, ये तो हो गया तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड को भी ऐसा निकालना होगा, तो इस तरीके से ये बेंट शेप दिखता है। चलो, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है SO3। सल्फर निकालो, इसके बाजू में 3 ऑक्सीजन निकालो। ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड लगता है, इसलिए डबल बॉन्ड निकालो। चलो आगे क्या है? सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 6 के 6 बॉन्ड में चले गए, क्योंकि बॉन्ड 6 है, तो 6 के 6 चले गए, तो लोन पेयर नहीं है। ग्राउंड स्टेट में सल्फर बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह दिखता है, लेकिन एक्साइटेशन करना होगा क्या? हाँ करना होगा, क्योंकि बॉन्ड है 6, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करना होगा। तो इसको और इसको नहीं करते हम, है ना, एक जोड़ी में से एक को ही एक्साइट करते हैं, तो इसको एक्साइट करेंगे हम। तो ऐसे होने पर देखो, इस जोड़ी में से एक एक्साइट होता है, एक वहीं पे रह जाता है बेटे। तो एक 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 और इधर एक, तो कितने हो गए अनपेयर्ड? 6 अनपेयर्ड और 6 बॉन्ड। बिल्कुल मैच हो रहा है, बिल्कुल सही मैच हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन यानी H इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 3 ही है। टोटल बॉन्ड 6 है, लेकिन सिग्मा उनमें से 3 है। मैंने बोला डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा पाई भूलना नहीं। और लोन पेयर तो है ही नहीं, तो ये हो गया आपका sp2। शेप टाइप देखो, अरेंजमेंट क्या है sp2 की? ट्रायगोनल प्लेनार। शेप टाइप क्या है? A और B2, नहीं B2 है क्या? नहीं, बाजू वाले एटम कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? सॉरी, ऑक्सीजन कितने हैं? 3। AB3। लोन पेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लोन पेयर नहीं है।
तो AB3 कैसा दिखता है, देखो AB3 कैसा है, इसको याद करना है तुमको, ट्रायगोनल प्लेनार। ये देखो ट्रायगोनल प्लेनार, ट्रायगोनल प्लेनार। और वैसे भी मैंने क्या बोला है, जब लोन पेयर नहीं रहती, जब लोन पेयर नहीं रहती तब, जब लोन पेयर नहीं रहती तब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल और शेप टाइप बिल्कुल सेम ही रहते हैं। देखो ठीक है, ये दिखेगा कैसे, ऐसे दिखेगा, सल्फर और बाजू में ऑक्सीजन, हर एक के बीच में 120 डिग्री एंगल। और एक मॉलिक्यूल देखेंगे हम, SO4 2-, यानी 2 माइनस चार्जेस है। सबसे पहले सल्फर निकालो, उसके बाजू में 4 ऑक्सीजन निकालो। अब देखो 2 माइनस यानी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अब किसको देना है, देखो देखो सबसे पहले तो एक एक बॉन्ड निकालना होगा, मॉलिक्यूल है नहीं, सेंट्रल एटम के साथ एक एक बॉन्ड निकालना ही है, ये कंपलसरी है, वरना वो मॉलिक्यूल कैसे होगा फिर। अब देना किसको है इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस का मतलब उसको देना है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, हाँ है, उसको दे सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं, क्योंकि उसको 2 की जरूरत होती है, अभी तो हमने एक ही बॉन्ड बनाया है। अगर यहाँ पे क्लोरीन रहता तो क्लोरीन को हम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि वो भले ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन अब इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि उसको एक ही की जरूरत होती है और एक बॉन्ड तो उसने बना लिया है, इसलिए क्लोरीन को हम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। लेकिन ऑक्सीजन को दे सकते हैं क्योंकि 2 की जरूरत है और स्ट्रक्चर में पहले तो एक ही बॉन्ड बनाया जाता है, राइट, एक बॉन्ड बनाया, अब 2 इलेक्ट्रॉन किसको दोगे तुम, एक इस ऑक्सीजन को दोगे, एक इस ऑक्सीजन को दोगे। अब हो गए, अब इसको क्यों नहीं, अब है ही नहीं तो क्या है, अगर 4 होते तो चारों को दे देता, अब 2 ही है तो इसको नहीं दे सकते, तो इन्हीं दोनों को क्यों दिया, अरे किसी को भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अब ऑक्टेट किसका, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कैसे हो गया, एक बॉन्ड की मदद से और एक इस माइनस चार्ज की मदद से। टोटल ऑक्सीजन को कितने, ऑक्सीजन के बाजू में 6 रहते हैं, उसको 2 की जरूरत होती है, एक तो इस बॉन्ड से मिल गया शेयरिंग से, और एक तो ये एक्स्ट्रा वाला माइनस वाला मिल गया। ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया, तो वो इसके मेन स्ट्रक्चर से आता है, वो बाद में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, खैर अभी बताता हूं कैसे आता है वो। देखो बेसिकली ये रहता है तुम्हारा H2SO4, H2SO4 ऐसे रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे रहता है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर इधर के, इस बॉन्ड के भी इधर आ जाते हैं, और ये बन जाता है इस तरीके से। तो ये कहां से आ गए, ऑक्सीजन को माइनस चार्ज इस हाइड्रोजन से आ गए, और ये बॉन्ड टूटने के बाद ये हाइड्रोजन प्लस बन जाता है और चला जाता है कहीं पे, ठीक है, तो इसने चुराए है किसी से, ठीक है। अब ये स्टोरी बाद में हम पढ़ेंगे कहां से आ गए क्यों, लेकिन किसी के भी ऊपर प्लस माइनस चार्ज आ सकता है, आने के बाद करना क्या है, तो इस तरीके से। तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इन दोनों का तो नहीं हो गया, तो इनको तो डबल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, हो गया। अब सल्फर के बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन रहते, 6, याद रखना है 6 ही रहते, ये 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को नहीं मिले, अगर सल्फर को मिलते तो फिर हम बोलते 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के बाजू में, लेकिन नो, अभी कितने हैं, 6 ही है। माइनस चार्ज अभी तक हम सेंट्रल एटम को देते थे, लेकिन अभी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कैपेबल है, ले सकता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ऑक्सीजन को मिल गए। तो अब है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ग्राउंड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखते हैं सल्फर के। एक्साइटेशन करना होगा क्या, हाँ करना होगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड बनाने हैं कितने, 6 बॉन्ड, कितने बनाने हैं, 6 बॉन्ड बनाने हैं, 6 बॉन्ड्स, और हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो इसको एक्साइट करो और इसको एक्साइट करो, तो ये ऐसे दिखेगा तुमको, यहां तक ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालो, H यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये सिंगल बॉन्ड रहता है वो सिग्मा ही रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है वो सिग्मा ही रहता है, डबल बॉन्ड में क्या रहता है जरा याद करो, 1 सिग्मा 1 पाई, डबल बॉन्ड में क्या रहता है याद करो, 1 सिग्मा 1 पाई। तो तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए भाई, 4, सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए, लोन पेयर है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो ना सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहते हैं और 6 में से 6 चले गए बॉन्ड में, तो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा sp3 आ गया। sp3 में अरेंजमेंट होती है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल है
तो चलो शेप टाइप, सबसे पहले टाइप क्या है, AB4, बाजू में 4 आइटम है, बीच में सेंटर में सल्फर है, AB4 यानी लोन पेयर नहीं है। तो मैंने बोला लोन पेयर नहीं है तो अरेंजमेंट और शेप सेम रहता है, तो क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। और कैसा दिखेगा, ये देखो, ये सल्फर टेट्राहेड्रल कैसा रहता है, ऐसा, इधर एक, पीछे एक और बाहर एक, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इधर इधर। और इन चारों में से दो ने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं जिनके ऊपर माइनस चार्ज है, और दो ने डबल बॉन्ड बनाए इस तरीके से। ये माइनस चार्ज यहां पे लगा सकते हो या फिर ऐसा ब्रैकेट करो और यहां पे 2 माइनस लगा दो, ऐसा भी चलता है, राइट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है XeOF4। अब सेंटर में किसको लेके जाना है, इसमें झगड़ा नहीं करना। क्यों, फ्लोरीन को तो नहीं ले जा सकते क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। सेंटर वाला आइटम कैसा होना चाहिए, उसके 2-4 बॉन्ड बनते हैं ना भाई। ऑक्सीजन को भी नहीं ले जा सकते, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन के साथ कैसे बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, Xe, एक ही ऑप्शन है Xe, उसी को हम सेंटर में लिखेंगे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया क्योंकि मोनोवैलेंट है, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा। ये हो गया इसका लुईस स्ट्रक्चर। लेकिन हाँ, लोन पेयर है क्या, ये जेनॉन है। जेनॉन यानी नोबल गैस। नोबल गैस के बाजू में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 8 में से कितने गए बॉन्ड में, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड में गए, यानी 2 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी 1 लोन पेयर बचे। तो इसके ऊपर 1 लोन पेयर है, 6 बॉन्ड 1 लोन पेयर, जेनॉन। अब वैसे तो जेनॉन कौन से ऑर्बिटल का है, मतलब कौन से ग्रुप का है, हीना और करीना झगड़ते, 5वें है, 5वें पीरियड का, इसलिए यहाँ पे 5s, यहाँ पे 5p और यहाँ पे 5d, इधर भी 5s 5p और 5d। ये तो देखो जेनॉन ग्राउंड स्टेट में कैसे रहता है, बिल्कुल सबके सब पेयर्ड रहते हैं, नोबल गैस है। लेकिन एक्साइटेशन करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, 6 बॉन्ड चाहिए, तो तीनों को एक्साइट करना पड़ेगा, एक इधर और इधर, तो ये डबल बॉन्ड और फिर ये एक 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 एक। तो इस तरीके से हमारे पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर, जो कि तुमको स्ट्रक्चर में बखूबी दिख रहा है, राइट। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, याद रहे H इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। कैसे निकालोगे, ये सिग्मा ही है, ये सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा ही रहता है, लेकिन डबल बॉन्ड में क्या रहता है, बोलो, एक सिग्मा एक पाई। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड हमको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, और लोन पेयर 1 यानी 6 यानी sp3d2, 6 यानी sp3d2। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स, sp3d2 की अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स इधर देखो, ये पहले वाली रहती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। शेप टाइप, अब तुमको क्या क्या दिखा, सेंटर में एक एटम दिख रहा है, बाजू में एक 2 3 4 5 एटम दिख रहा है और एक लोन पेयर दिख रही है। सेंटर में एक, बाजू में 5, एक लोन पेयर, AB5L। देखो, ये देखो इधर AB5L, इसका शेप क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। इसका शेप क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, दिख रहा है ना, हाँ, तो स्क्वायर पिरामिडल लिख दो। ये देखो स्क्वायर पिरामिडल। और कैसे दिखेगा ये मॉलिक्यूल, चलो भाई देखो मस्त एकदम, पहले तो इसे प्लेन बनाओ, ये है आपका Xe, और फिर है इधर ये फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन आपके, ये 4 फ्लोरीन जो कि सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और एक ऑक्सीजन ऐसे ऊपर, और लोन पेयर नीचे से नीचे, इधर हो गया काम। यह है आपका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ XeOF4। नेक्स्ट है हमारा ClF5। चलो ClF5, चलो भाई, क्लोरीन के बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। इसके बाजू में फ्लोरीन कितने लगाए हैं हमने, 5, 1 2 3 4 5 बॉन्ड एक एक तो बनाने ही पड़ेंगे, मॉलिक्यूल है नहीं, एक एक तो बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। तो 7 में से 5 चले गए,
तो दो रह गए, दो इलेक्ट्रॉन बच गए यानी एक लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन बच गए यानी एक लोन पेयर है। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन क्या है, ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन ऐसा रहता है, राइट, हैलोजन याद रहे ऐसे रहते हैं हैलोजन। एक्साइटेशन करना होगा क्या, हाँ करना होगा। कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 है, इसलिए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक एक्साइटेशन से काम नहीं बनेगा, 2 एक्साइटेशन करने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, एक्साइटेड स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन यानी सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 5, लोन पेयर कितनी है, 1, तो 6, यानी क्या है ये sp3d2, 6 का मतलब sp3d2। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स क्या रहता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल रहता है। शेप का टाइप देखो, सेंटर में 1 दिख रहे हैं, बाजू में एटम तुमको 5 दिख रहे हैं और एक लोन पेयर दिख रही है ab5l। ऑक्टाहेड्रल में ab5l है, ab5l है यानी ये है, देखो उसको बोलते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं हम इसको, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। शॉर्टकट लिख रहा हूं। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये क्लोरीन स्क्वायर पिरामिड ऐसे, ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये 4 फ्लोरीन और ये 5वां फ्लोरीन और एक लोन पेयर ऐसे नीचे, ऐसे इस तरीके से हो गए। नेक्स्ट है ClF4+, ClF4+। चलो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक चला गया तो ऑफकोर्स क्लोरीन से ही निकालना पड़ेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो बचे 6। क्लोरीन के पास 6 बचे, क्लोरीन और बाजू में फ्लोरीन कितने हैं, 4, एक एक बॉन्ड तो कंपलसरी बनता है। 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 4 बॉन्ड में गए तो 2 बचे, 2 की एक लोन पेयर बना दो तो एक लोन पेयर। इस तरीके से ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन यानी कोई भी हेलोजन इस तरीके से रखता है, 3 लोन पेयर रहती है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है। एक्साइटेड स्टेट हाँ करना होगा, एक्साइटेशन करना होगा, कितनों का करना होगा भाई, ओ नहीं ये यहाँ पे एक गलती हो गई। अब हमको क्या करना होगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्लस चार्ज है ना, तो इधर एक ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम, ऐसा 2 नहीं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एक्साइटेशन करना होगा, हाँ करना होगा, 2 अनपेयर्ड है लेकिन 4 चाहिए, 1 2 1 2 1 इस तरीके से। तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड और एक लोन पेयर, यानी जो कि हमें लुईस स्ट्रक्चर में दिख रहा है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 1 5, यानी sp3d, sp3d, ये देखो इधर sp3d, h इक्वल टू 5। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल बीपी लिख रहा हूं। फिर सेंटर में एक क्लोरीन है, बाजू में 4 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है ab4l, ab4l, ये देखो ये इस तरीके से सीसॉ दिखेगा, तुमको दिखेगा कैसा, सीसॉ, सीसॉ। और ये ab4l, तो क्लोरीन देखो इसको कैसे निकालते हैं हम, ऐसा ट्रायंगल निकालते हैं, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन और इक्वेटर में एक लोन पेयर। देखो लोन पेयर ना sp3d में इक्वेटर पे ही रखी जाती है। चलो ClF4 माइनस चार्ज किसको देना है, देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। क्लोरीन है पहले तो सेंटर में, बाजू के एटम की कौन है, फ्लोरीन है, एक अकेला जो रहता है वही सेंटर में रहेगा, इतना तो पता होना चाहिए, अकेला जो है वो सेंटर में रहेगा। तो 4 है। अब लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो कम से कम एक तो बॉन्ड बनाना ही है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अब हम नहीं कवर कर रहे, ये बॉन्ड चैप्टर है, आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रहते हैं जहां पे ऐसे इनके बीच में भी बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सिंपल ही हम स्टडी कर रहे हैं। तो क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अब ये माइनस चार्ज किसको देना है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसको देना पड़ेगा, फ्लोरीन को, एफ फ्लोरीन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको देना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। हाँ क्लोरीन ले सकता है, क्यों, इसके पास डी ऑर्बिटल्स है, एक्सपांड कर सकता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देंगे। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे पहले से बैलेंस,
एक और एक्स्ट्रा इस माइनस की वजह से आ गया, इसलिए इसके पास अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 में से 4 चले गए बॉन्ड में, तो 4 बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे लोन पेयर में, इसलिए 2 लोन पेयर। कितनी लोन पेयर? 2, 1 2। ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन या फिर कोई भी हैलोजन इस तरीके से होता है, लेकिन इस माइनस चार्ज की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, तो ऐसा दिखाना पड़ेगा। ये माइनस चार्ज दूसरे से आए, इसलिए इसको हमेशा थोड़ा ऐसा दिखाते हैं, कर ली। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट हाँ चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों का एक्साइटेशन एक एक एक, ये इस तरीके से। हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई? 4 है। लोन पेयर कितनी है भाई? 2 है, इसलिए 6, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया तुम्हारा sp3d2। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स sp3d2 में क्या है? ऑक्टाहेड्रल रहता है, ये ऑक्टाहेड्रल रहता है, ऑक्टाहेड्रल। शेप टाइप क्या है? शेप टाइप देखो, बीच में एक क्लोरीन दिख रहा है, बाजू में 4 फ्लोरीन दिख रहे हैं, है ना, बाजू में 4 फ्लोरीन, और लोन पेयर कितनी दिख रही है? 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, यानी AB2L2, AB4L2, AB4L2 कैसे? स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार, तो ये है आपका स्क्वायर प्लेनार, राइट। तो इसको कैसे करना होगा? सेंटर में क्लोरीन और ये फ्लोरीन 4, और ऊपर एक लोन पेयर और ऐसे नीचे एक लोन पेयर, हो गया। ओके, बहुत हो गई प्रैक्टिस, चलो बाय बाय।